नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। हम आपको बताते चलें कि अभी हम गढ़वा में हैं। गढ़वा को लोग जब बात करते थे, हम लोग बाहर जाते थे और बताते थे कि हम गढ़वा से हैं, तो लोग काफ़ी सोचते थे कि जानते नहीं थे बहुत लोग, और जो बात करते भी थे तो जो जानते थे वो बोलते थे कि नक्सली प्रभावित इलाका है, पिछड़ा इलाका है, और बहुत कुछ बातें होती थी। लेकिन कुछ दिनों से आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से या और भी किन्हीं लोगों के न्यूज़ के माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि जो अभी नया जनरेशन के बच्चे हैं यहाँ से हर क्षेत्र में कुछ अलग अलग ऐसा आयाम छू रहे हैं जिसको देख करके हम लोगों को भी गर्व होता है। जब हम मेट्रो सिटीज़ में थे, अपना जॉब कर रहे थे हम लोग, और वहाँ से अब बताते थे अपने बारे में, इंट्रोडक्शन जब देते थे तो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन हम लोग के अंदर एक होता था कि नहीं, एक दिन हम लोग खुद मेहनत करेंगे, जो अपने छोटे भाई बहन हमारे क्षेत्र से हैं उन लोगों को बताएंगे कि आप लोग कुछ कीजिए, कुछ अलग कीजिए। समय समय पर जाते रहते हैं, बताते रहते हैं। अभी हमारे साथ मुस्कान है, इनका नाम है मुस्कान गुप्ता, और इनको देख करके आप भी समझ गए होंगे। और हम एक बार बता देना चाहते हैं कि मिस इंडिया इंटरनेशनल गॉर्जियस का एक खिताब ये जीत करके आई हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे क्योंकि गढ़वा से ये कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। मुस्कान से मेरी बात हो रही थी तो वो बताएं कि हम कहीं ना सीखे हैं, कुछ नहीं किए हैं। 10th पास किए और उसके बाद इंटरेस्ट था टीवी वगैरह देख करके सीखी, और कलकत्ता में गई। इनका जो ये कंपटीशन है उसमें खिताब लेकर के ये ताज जो आप देख रहे हैं, ये ताज ऐसे ही नहीं मिलता है। इस ताज को पाने के लिए इनको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा ये यही जानती हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया आपका भी कि आप मेरा न्यूज़ लेने यहाँ आए। आप हमको यही बताइए कि जो गढ़वा से आपको कैसे, पहले प्रेरणा कैसे मिला, ये की कैसे है आप? सबसे पहले कि मुझे प्रेरणा मुझे मेरी दीदी से मिला। अच्छा। जो मेरी दोनों दीदी लोग हैं वही मुझको हमेशा ट्रेनिंग देते थे। जी। उन्हीं उन्हीं लोग ने मुझे बोला कि तुम मॉडलिंग के लाइन में तुम जाओ इधर। तो यहाँ गढ़वा में जैसे आप जो बोल रहे हैं मॉडलिंग की लाइन में जाओ, लेकिन गढ़वा में स्कूल में रही होंगी उस समय, मैंने कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, इसमें बहुत कुछ होता है। उस चीज़ को सब पता था, कैसे उसको जानकारी? नहीं, उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। जी। फिर उसके बाद जब मैंने 10th का बोर्ड दिया, उससे पहले से ही मेरा ड्रीम था कि हम मॉडलिंग करें, मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाएं। तो हम टीवी वगैरह मोबाइल में हमेशा देखते थे, रैंप वॉक कैसे होता है, किसी से बात कैसे करते हैं, ये सब चीज़ हम टीवी फ़ोन से देखे हैं। और टीवी में देखते देखते प्रैक्टिस करते करते फिर जी। इसका शुरुआत, जैसे ये खिताब आपको मिला, इसका शुरुआत कहीं से हुआ होगा, कैसे शुरुआत, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। शुरुआत मेरा पहले रांची से हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने रांची में वेम्स के थ्रू मैंने ऑडिशन दिया था अपना। फिर उसके बाद मुझे वहीं के कुछ लोगों ने मुझे कोलकाता का पास दिया था, जहाँ पर हमको कोलकाता में वहाँ ऑडिशन था ग्रैंड फिनाले मिस इंडिया का। तो वहाँ पर हम जाके फिर वहाँ पर किए 2 दिन का मेरा ग्रूमिंग क्लास हुआ। जी। उसमें हम लोगों को सिखाया गया हम लोग को चलना कैसे है, बात कैसे करना है, ये सब। उसके बाद हमारा जब 13 अगस्त को हमारा ग्रैंड फिनाले था, फिर मेरा उस दिन। देखिए, मुस्कान जब बोल रही है तो हमको अपना बचपन का समय याद आ गया कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग सोचते थे किसी को कि क्रिकेटर बनना है। हम लोग देखते थे कि महेंद्र सोनी है, महेंद्र सिंह धोनी है, उनसे इंस्पायर होते थे। लेकिन समझ में नहीं आता था कि कैसे करना है, वहाँ तक आदमी जाता कैसे है, रास्ता कैसे मिलता है उधर जाने का, खेलने का। ये सोच करके हम लोग नहीं छोड़े, पढ़ते ही रहे, और जो काम करना हुआ पढ़ाई के क्षेत्र में किए। आज मुस्कान जब बताई कि हम, मेरी दीदी लोग, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है इसलिए मुझे गाइड नहीं मिल सका, लेकिन इनकी दीदी लोग, इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाई बहनों का कितना रोल होता है जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके करियर में। इनको देख करके ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना, पूछना चाहेंगे कि जब ये सब आप कर रही थी तो आपके पेरेंट्स जो माता पिता हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का जो क्षेत्र है यहाँ लोग बोलते हैं कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, और आप लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो नहीं तो बिजनेस करो। तो आपको कैसे परमिशन मम्मी या पापा देते थे करने के लिए? नहीं नहीं, मम्मी का जो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मम्मी जी। चाहती थी कि मेरे घर से कोई डॉक्टर बने। जी। तो हम 10th के बाद अपना बोर्ड निकालने के बाद हम गोल ऑफ इंस्टीट्यूट रांची गए थे। अच्छा अच्छा। वहाँ पर मैंने टेस्ट अपना दिया था, उसमें मेरा मार्क्स अच्छा आया था, अच्छा। मुझे वहाँ एडमिशन मिल रही थी। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने सबसे पहले अपनी दीदी से कहा कि हमको डॉक्टर नहीं बनना है, मेरा ड्रीम है मॉडलिंग। हाँ तो हाँ। दीदी लोग मेरा पूरा सपोर्ट की, उन लोग मम्मी से जाके बात की, बोली कि इसको करना ही नहीं है। तो फिर मम्मी भी कन्विंस हो गई, बोली कि ठीक है चलो तुमको वही करना है तो तुम वही करो। मम्मी हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी, पापा लोग हमेशा से करते थे। मम्मी कभी बोली नहीं कि इस सब में जाओगी, हम लोग जिस मैंने बैकग्राउंड से हैं उसमें सपोर्ट नहीं मिल पाएगा आगे वगैरह, करियर वगैरह, ये इस तरह कुछ? नहीं, क्योंकि ऐसा अमूमन कभी लोग नहीं। बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, क्योंकि हम झारखंड गढ़वा से बिलोंग करते हैं, एक जी। बहुत आ,
सुविधा नहीं है। हाँ हाँ, गढ़वा वैसा है बहुत बोल अच्छा सकते। जगह, लेकिन सुविधा उस तरह का नहीं मिल हाँ, पाता इस टाइप के मतलब इस टाइप का व्यवस्था। किसी का सोच नहीं है कि जी। मॉडलिंग करेंगे। यहाँ के लोगों का इतना अच्छा सोच नहीं है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि इनकी मम्मी जो हैं वो समाज सेवी हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, और लोगों का हमेशा बढ़ चढ़ के रोटी बैंक भी चलाती हैं। तो कन्विंस हो गई होंगी अच्छे से, क्योंकि समाज में रहती हैं, घूमती फिरती हैं और लोगों को जानती भी हैं। मैम, जब आप गोल्ड में पढ़ाने के लिए, मेडिकल करने के लिए इसको बोलती थी, और ये आ करके जब पता चला आपको कि नहीं ये कुछ और करना चाहती है, तो उस समय आपको कैसा लगा? थोड़ी देर के लिए तो खराब लगा मुझे, जी। क्योंकि हम भी चाहते थे कि हमारे घर में सभी बिजनेसमैन ना बने, और हम कोई अदर सोचे फील्ड कि में। हाँ एक बेटी हमारी निकल जाए, जी। लेकिन इसका सोच हम लोग से भी ऊंचा चला गया। अब जी। क्या बताएं, हाँ। थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन हमें खुशी भी हुआ कि ये जिस लाइन में जाना चाहती है, हम खुशी खुशी इसको जाने का अच्छा, इजाज़त उस दिए। समय तो लगा होगा कि जो ये लाइन है मॉडलिंग का, लाइमलाइट का दुनिया है, बड़ा गजब कुछ होता होगा, लेकिन जब ये जीत करके आई होगी तो आपका जो फैसला था डॉक्टर बनाने का, आपको लगता होगा कि नहीं मेरा फैसला गलत था और इसका फैसला, ऐसा लगा था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, लगा था ना? इसके लिए तो कंफर्म है कि हमको इतना मतलब उसमें लगा ना कि शायद हम इसे गलत जगह भेज रहे थे, जी। क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर ये तो आम लड़के लड़कियां हर सभी लोग बनता है, लेकिन ये जो बनी है ना, ये बहुत मुश्किल कम से लोग होता है। बनता है। अच्छा, हमारे क्षेत्र के जो गार्जियन हैं, जो बच्चों को अलग फील्ड में, डॉक्टर इंजीनियरिंग छोड़ करके अलग फील्ड में जाने से बहुत रोकते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को अलग फील्ड में नहीं जाने बोलते हैं, नहीं डॉक्टर बनो। ना है, जिस लाइन में जाना चाहते हैं उसी लाइन में जाएं, क्योंकि देखिए हम, आप तो पहले बताए कि हम एक राजनीतिक से हैं, जी। हम फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, हम अक्सर क्षेत्र में जाते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर मुझे पता चलता है कि बच्चों का सोच कुछ और है और माता पिता का कुछ, वो लोग क्या करता है अपना सपना दबा देता है। हम सभी पेरेंट्स यही कहेंगे कि अपना मतलब सोच को न थोपे, और बच्चों को जिस लाइन में जाना चाहता है सपोर्ट करें। बस बच्चों को यही हम एक बात देंगे कि आपको तो हम लोग घर से बाहर भेज रहे हैं, जी। आप केवल अपने चादर के बीच में ही रहिए, ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे कि माता पिता आपके, झारखंड का, आपके घर का, मतलब आम जगह का सभी लोग का मुड़ी नीचे हो। आप, हम मुस्कान पे ही एक मिसाल देते हैं, मुस्कान जब ये जीत के आई तो हम लोग का सीना इतना चौड़ा हुआ कि उस, ये शब्द नहीं है बोलने के लिए मुझको कि हम क्या बोलें। देखिए मैम अभी बोल रही थी तो इमोशनल हो गई थी। हम भी आपको देखिए बताना चाहते हैं यही कि जो बच्चे हैं यहाँ से बाहर जाते हैं, खुला आसमान होता है, जैसे घर में है तो मम्मी पापा का डर है, बड़े भाई बहन का डर है, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो सब कुछ, सारा डिसीजन आपका होता है। अच्छा ट्रैक पे जाएंगे वो भी डिसीजन आपका, क्योंकि बस फोन होता है तो मम्मी पूछती है कि खा लिए पी लिए क्या कर रहे हो, यही बाकी का जानकारी नहीं मिल पाता। तो जो मैम बोले कि आप भी जितना चादर है, जितना आपको बोला गया है, जो काम करने गए हैं वही कीजिए, वो करके आइएगा जब आप, और कुछ भी कहिएगा तो पेरेंट्स उसको सीरियसली लेंगे। और मुस्कान सचमुच में मुस्कान है, एक लड़का है, मैं उसका नाम नहीं भूल रहा हूँ, बैडमिंटन में काफ़ी अच्छा कर रहा है, जो यहाँ के विधायक उनके द्वारा उसको सम्मानित भी किया जा चुका है, अभी भी वो खेल रहा है कहीं पर, गोड्डा वगैरह में कहीं कंपटीशन, वहाँ भी जीता है। एक अंजलि शाश्वत लड़की है जो सांसद में जा करके भाषण दे करके आई है। ये सारे लोग गढ़वा से हैं, ये सारे बच्चे गढ़वा हैं, गढ़वा में ही पढ़े हैं, और ट्रेनिंग के लिए भी उतना कोई सुविधा नहीं मिला है, उसके बावजूद अपना काम कर रहे हैं। अंजलि, सॉरी मुस्कान, आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं और भी कई लोग आपसे मिलने अभी आ रहे हैं, जो पूर्व विधायक है वो भी यहाँ पर आपसे मिलने आए थे, जब सब लोग मिलने आते हैं तो उस समय का फीलिंग्स क्या होता है, उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। शायद मुझे लगता है कि उस टाइम का एक एक दिन था जब हम सोचते थे कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एक बार तो अपना ये छोड़ दिए थे कि हम मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब मेरे से टीचर्स पूछते थे कि तुम्हें क्या करना है, तो हम बोलते थे कि मुझे मॉडलिंग करना है, तो वो लोग बोलते थे कि तुम बहुत छोटे शहर से हो, यहाँ कुछ नहीं होता और मॉडलिंग के लाइन में बहुत पैसा चाहिए। तो आज मैं खुद से शायद ये कहना चाहूँगी कि मुश्किल तो था पर हम कर लिए और आगे भी करते रहेंगे ऐसे ही। और मैं मिस यूनिवर्स का भी किताब कहाँ तक है। सोचिए, इसका सोच देखिए आप, मिस यूनिवर्स का किताब जीतना है, उसके लिए शायद कोई ट्रेनिंग वगैरह भी होता है। जी बिल्कुल होता है, और मैं अब 11th में हूँ जी। और मैं अब रांची चली जाऊंगी कुछ दिन में, वहाँ पर ट्रेनिंग है। 12th के बाद ट्रेनिंग वगैरह अपना सब कुछ कंटिन्यू रखेंगे? हाँ, अभी 11th से ही है मेरा, नवंबर से ट्रेनिंग। तो मैंने इसमें पूरा ट्रेनिंग होगा, प्रोसेस है, ट्रेनिंग हो जाएगा, जब आप ट्रेंड हो जाएगा उसके लिए ऑडिशन वगैरह होता है कुछ? हाँ ऑडिशन भी होता है इसमें, पर मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स में ऑडिशन नहीं होता है,
उसमें डायरेक्ट आपको करना पड़ता है, उसमें से आपका सिलेक्शन होता है फिर। चलिए, हमारा भी आपको बधाई रहेगा, और सबसे ज़्यादा बधाई आपकी जो दीदी लोग हैं उनके लिए हम आपको कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे, जो आपको सपोर्ट की वो लोग भी खूब आगे बढ़ें। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम अपनी ओर से देंगे मैम आपको, कि आप बच्ची को इस लाइन के लिए सपोर्ट की, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ से यहाँ आकर के कर रहे हैं, तो हम लोगों का सोच रहता है जो हमारे क्षेत्र के जो छोटे भाई बहन हमारे हैं वो लोग कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग खुद आगे उनको जितना हमसे सपोर्ट हो सके, आगे भी जो हमसे आपके लिए हो सकेगा, हम ज़रूर आपके साथ हैं, और हम आपको दिखाते भी रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो है ना, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है कि आप आते रहें, आप बताते रहें, ताकि आपसे जो छोटे हैं या जो लोग करना चाह रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि आप जो कर लें किसी और का सपना होगा वो नहीं कर पाता होगा, आपको देख करके वो सीखेंगी। बस एक छोटा सा मैसेज उन लोगों को दे दीजिए जो इस फील्ड में जाना चाहती हों या चाहते हों, लेकिन संसाधन के वजह से नहीं कर पाते। शायद मैं तो उन लोगों को यही कहूँगी कि ये फील्ड उतना ख़राब भी नहीं है, अगर आप सही हैं तो फिर ये फील्ड बहुत सही है आपके लिए। क्योंकि अगर मैं उन लोगों को यही बस देना चाहूँगी कि आप इस लाइन में आइए, और जो लोग ये सपना पहले से देखते थे, शायद जी। मैं उनके द्वारा मैंने ये सपना पूरा किया है, तो जो लोग आ रहे हैं उनको आपसे कोई हेल्प मांगेगा कि कैसे बढ़ना है, तो कीजिएगा दूसरे लोगों का। जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी। अगर हम आगे बढ़े तो हम अपने छोटे भाई बहन को क्यों नहीं आगे करना चाहेंगे। देखिए मुस्कान को सोचिएगा, हर बात मुस्कुरा कर, नाम मुस्कान है और हर बात मुस्कुरा करके ये रखी आप तक। और इनका कहना है कि जो लोग हमसे पूछेंगे, क्योंकि ये भी किसी से पूछ करके ही आगे बढ़े होंगी, तो ये जरूर बताने के लिए तैयार हैं। आप लोग अगर चाहते हैं तो, क्योंकि गढ़वा बहुत एडवांस होते जा रहा है, तो आप लोग अगर चाहते हैं, या जो माता पिता हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं वो भी चाहते हैं उनके बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं, देखिए बहुत कुछ है करने को। आप आइए, जुड़िए और लोगों से जानकारी लीजिए और आगे कीजिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे और बहुत कुछ है, सिर्फ उस पर हम लोग डिपेंड रह करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बहुत कुछ है करने को, आइए कीजिए। हम लोग गढ़वा को एक ऐसा नाम देंगे सब लोग मिल करके कि पूरे भारत में लोग गढ़वा को जानेंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं काफ़ी मेहनती और टैलेंटेड होते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत आगे जाइए और मिस यूनिवर्स का आप जीत करके आइए, तो बाकायदा हम स्टूडियो में बैठा करके आपके साथ इंटरव्यू लेंगे। हमारा मतलब वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद मैम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इसको सपोर्ट करते रहिए, और हम लोगों से जो आपको ये चाहिए हमेशा हम लोग साथ में तैयार हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।